कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3 क्वेश्चन नंबर 3 अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण संगत हैं या असंगत है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप लोगों के सामने सवाल दिए गए हैं, तो चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में बच्चों। अगर आप लोग नए आए हो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो डेली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के सामने समीकरण दिया गया है, तो इसको हम पहले व्यापक रूप में लिख लेंगे, व्यापक रूप में बना लेंगे इसको समीकरण। तो दिया गया है 3x + 2y = 5। ठीक है, तो इसको व्यापक रूप में बनाएंगे तो 3x + 2y - 5 = 0। ये आपका व्यापक रूप में बन जाएगा। दूसरे को भी बना लेंगे ऐसे ही 2x - 3y = 7, 2x - 3y - 7 = 0। ये आपका व्यापक रूप में। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद तो आप लोगों के सामने समीकरण 1 समीकरण 2 है, तो इसको हम व्यापक रूप में लिखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को A1 x + B1 y + C1 = 0 और A2 x + B2 y + C2 = 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे अपन, तुलना करने पर। तो इतना बच्चों समझ आ गया। तो चलिए तो इसकी तुलना करते हैं। तो पहले हम कुछ के मान निकालने पड़ेंगे, A1 A2 B1 B2 वाले। चलिए इसके मान निकालते हैं पहले। तो पहले हम समीकरण 1 के मान निकाल लेंगे। तो A1 बराबर, ये अपना 3x के साथ है ये वाला, तो ये हो जाएगा अपना 3, और B1 ये y के साथ है तो अपना B1 बराबर 2, और C1 बराबर अपना माइनस का ये 5। अब समीकरण 2 के मान निकालेंगे। तो अब समीकरण 2 के मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 के मान निकालेंगे बच्चों। तो A2 बराबर 2 आ जाएगा अपना, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। अब इसकी करेंगे तुलना, इसकी करेंगे बच्चों तुलना। अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे। तो देखेंगे इसके मान रख कर A1 आया था अपना 3 3/A2 अपना 2 बराबर B1 अपना 2 आया था और B2 अपना -3, और C1 अपना आया था -5 और C2 अपना -7 बराबर 0। तो दोस्तों इसके मान बराबर नहीं है, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर -3/2 बराबर 2/3। अगर यहाँ पर 3/2 होता, यहाँ पर 3/2 तो कट जाते, इसके मान बराबर हो जाते। तो अच्छा हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नॉट इक्वल B1/B2। अतः यह हल अद्वितीय हल है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो उसको हम पहले व्यापक रूप में लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, इसको व्यापक रूप में बनाते हैं। पहले 2x
एक्स माइनस 3y बराबर 8 बराबर, एक मिनट बच्चों, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा समीकरण बनाएंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, अब इसके मान निकाल लेंगे। a1 ए हो जाएगा अपना 2, b1 ये हो जाएगा अपना -3 और c1 बराबर -8। समीकरण दूसरे का मान निकालेंगे। a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। क्या समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों? चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। और तो बच्चों जो पहले सवाल में तुलना कराई थी a1 बटे a1 x b1 y प्लस c1, तो आप लोग वो वहाँ से लिख लीजिएगा, मैं इसमें नहीं लिखता हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो चलिए इसके मान रख देते हैं। a1 का 2 बटे 4 बराबर -3, b1 का मान आया था और b2 का आया था अपना -6 मान आया था अपना, तो -6 बराबर c1 -8, c1 -8 और -9। तो क्या इसको काट के देखते करते हैं, तो अपना आ जाएगा यहाँ पर 2 1 बटे, यह आ जाएगा अपना 1/2 बराबर, इसको काटते हैं -1/6 1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर -1/2 बराबर, ये तो कटेगा नहीं, तो -8 बटे -9। तो बच्चों हम इसको कह सकते हैं बराबर नहीं है, तो इसको अतः a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटे b2। यह है अद्वितीय हल होगा। बच्चों ये भी अद्वितीय हल होगा, ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये ज़्यादा नहीं आएंगे, या 2 नंबर में या ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तो तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चन रहा, तो पहले हम इसको सरल रूप में बना लेंगे इसको, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसे सरल रूप में बनाएंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की भिन्न नज़र आ रही है। तो आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 का तो 6 आ जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो अपना 9x आ जाएगा। 9x प्लस इसका भी कर देंगे तो 2 10y आ जाएगा अपना, 10y बराबर 7। ठीक है, इतना आ गया। तो इसका कर देंगे फिर 3 गुणा, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसके में हो जाएगा। तो अपना आ जाएगा 9x प्लस 10y बराबर, इसका इसमें करेंगे 6 7 42, 6 7 अपना आ जाएगा बच्चों 42। समीकरण ये आपका 42 आ गया। इसको व्यापक रूप में बनाएंगे। ये आपका समीकरण एक तैयार हो गया। इसको व्यापक रूप में बनाएंगे तो 9x प्लस 10y माइनस के 42 समीकरण 1 बराबर 0, समीकरण
1। ये आपका इतना व्यापक रूप बन गया एक। अब इसका दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण बनाएंगे तो 9x माइनस के 10y माइनस के 4 बराबर 0। समीकरण 2। ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसके अपन तुलना करा देंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करा देंगे। तो वही पहले की जैसे तुलना करानी है और मैं डायरेक्ट उससे मान निकाल लेता हूँ। तो a1 आ जाएगा अपना, नीचे दिया गया है 9। a1 आपका 9 आ गया, b1 आपका 10 आ गया और c1 आपका माइनस के 42 आ गया। अब दूसरे समीकरण का निकालेंगे, इसका दूसरे वाले समीकरण का निकालेंगे। a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस के 10 और c2 बराबर माइनस के 14। ठीक है, ये आपके मान आ गए। तो चलिए इसके मान रख देंगे। चलिए बच्चे इसके मान रख देते हैं। इसके मान रख देंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 इतना आ गया। तो चलिए इसके मान रख देता हूँ मैं। a1 का मान आया था अपना 9 बटे a2 का मान आया था अपना 9 बराबर b1 का मान आया था अपना 10 और b2 का मान आया था -10। c का मान आया था अपना -42 और c2 का मान आया था -14। तो इसको काट के देख लेंगे। 9 एकम 9 बनाया बराबर 10 से 10 कट जाएगा, माइनस के बना जाएगा 14 42, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा। तो 3/1। तो पहला वाला तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन c1 c2 का मान नहीं बराबर हो रहा है। तो इसका आप बोल सकते हैं। तो अतः बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। ठीक है, ये आपका नॉट इक्वल c1 बटे c2। अतः ये हल अनेक हल होंगे और संगत हल होंगे। इसके अनेक हल भी होंगे और संगत हल होंगे। तो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो? तो मैंने आप लोगों को 3 सवाल करवा दिए हैं, आपके बचे हुए हैं। तो मैं आपको कल कराऊंगा नेक्स्ट डे में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल रही है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।